हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास हमारी जियोग्राफी की क्लास रहने वाली है। जो इस क्लास की जो टाइमिंग है ये डेली शाम को 7 बजे होती है और आप ICAR के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और अगर आप किसी और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है तो आप उसके लिए भी ले सकते हैं। ये क्लास हम आपको टॉपिक वाइज ये करा रहे हैं, यानी कि टॉपिक वाइज इसमें हमने आपके प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं। डेली आपको 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे, हर दिन नया टॉपिक होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। जो नए आए हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे, और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। क्वेश्चन हमारा है, हिमालय पार की नदियाँ आपको बतानी। देखिए, हिमालय पार की जो नदियाँ हैं, पहली है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये 3 नदियाँ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम आपको बताना। देखिए, सही अवरोही क्रम बताना, सबसे यानी कि घटता क्रम आपको बताना। देखिए, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे जो बड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो पहले तो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी है। राइटिंग थोड़ी बेकार है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी है गंगा नदी, हमारी दूसरी नदी है जो सबसे बड़ी है। तीसरी हमारी है गोदावरी, गोदावरी नदी है। चौथी हमारी है नर्मदा, नर्मदा नदी भी हमारी, नर्मदा नदी इन चारों में सबसे छोटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर इसकी लंबी गंगा की लंबाई है, ध्यान रखिएगा। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? ये जो है कौन सी नदी की सहायक नदी है? वो गंगा नदी की सहायक नदी है जो पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? देखिए, दोनों की जो संयुक्त जलधारा है ये हमारी मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। देखिए, भारत की सबसे अधिक जो नौगम्य 2 नदियां वो है हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? चंबल नदी है, सोन नदी है, बेतवा है या केन है? बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोन नदी हमारी सीधे गंगा में आकर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों बनाती हैं, या नर्मदा व तापी बनाती है? बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा व ब्रह्मपुत्र बनाती हैं सुंदरबन का डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थान है वो हमारा क्रम से जो स्थित है वो है उत्तराखंड तथा तिब्बत के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? उद्गम कौन सी नदी का भारत के अंदर नहीं है? वो हमारी है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? देखिए, जो भारत में प्रवेश करती है ना, ये करती है हमारी अरुणाचल प्रदेश से होकर करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बारवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो स्थित है वो हमारा है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, तीनों का है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? देखिए, माजुली नदी द्वीप जो स्थित है ये हमारा स्थित है ब्रह्मपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ये हमारी नदी है बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे बिहार का शोक या दुख कहा जाता है? सोरो ऑफ बिहार ये कहा जाता है, बताइए। देखिए, ये कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कोसी नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? बताइए, कौन सी नदी हिमालय पार नदी है? देखिए, सतलज ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सतलज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी कौन सी कहलाती है? इनमें से आपको बताना है। देखिए, नर्मदा, तापी, कोसी, गंडक में से कोसी नदी हमारी विनाशनक
विनाशक नदी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विनाशक नदी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दामोदर नदी हमारी बंगाल का शोक कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? चंबल और बेतवा है, चंबल और सोन है, नर्मदा और सोन है, या नर्मदा और बेतवा है? बताइए, आंसर करेंगे सभी। देखिए इसका राइट आंसर आपको करना है, जिसका भी राइट आंसर आ रहा है नर्मदा और सोन बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा, देखिए तवा जो सहायक नदी है वो नर्मदा की नदी है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ये जो जानी जाती है इसका ये जानी जाती है हमारी कोसी नदी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? किस नदी को कहते हैं उड़ीसा का शोक? हम बोलते हैं महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत जो है ये हमारा है चंबल नदी का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, बताइए कौन सी? देखिए भारत की लवण नदी के नाम से जो जानी जाती है वो जानी जाती है हमारी लूनी नदी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लूनी नदी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? देखिए इस नदी का नाम है नर्मदा नदी करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदी नदी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? देखिए ज्वार नर्मद का जो निर्माण करती है वो हमारी नर्मदा नदी करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? देखिए ये जो अलग है सबसे, ये हमारी है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्च्यूरी नहीं बनाती? एस्च्यूरी कौन सी नदी नहीं बनाती है? ये हमारी नदी हमारी है महानदी एस्च्यूरी नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की निम्न नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा हमारी ताप्ती नदी नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी नहीं बनाती है। देखिए ये हमारा सेशन आपका यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और इन मैंने कितने कराए? हाँ मैंने 30 क्वेश्चन कराए, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं ये हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।